गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। एमआरसी बेतिया कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आइए हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम हिंदी में संख्या पद्धति। संख्या पद्धति बहुत अच्छा चैप्टर है। तो सबसे पहले आइए, अगर कोई नंबर लगातार में हो, एपी में हो, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी, समानांतर श्रेणी में हो। समांतर श्रेणी का अर्थ होता है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, 1 2 3 4 इस तरह से दो अंक या संख्या का डिफरेंट क्या होना चाहिए, हर जगह सेम होना चाहिए। 1 यहाँ भी डिफरेंट 1 का, यहाँ भी डिफरेंट 1 का। एक एग्जांपल और देखिए, जैसे 2 4 6 8 इसी तरह से ये देखिए 2 का गैप कितना है, 2 है। यहाँ भी गैप 2 का है, यहाँ भी गैप 2 का है। यानी समान अंतर पर लिखा गया हो तो वो सभी क्या होता है, समांतर श्रेणी होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। फिर से देखिए एक एग्जाम्पल और देखिए, जैसे 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, इस सब आगे इसी तरह से ये सभी क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। एक एग्जाम्पल और देखिए, 10 10 20 30 40 इसी तरह से आगे भी हो, ये सभी क्या है, समांतर श्रेणी में हो। तो समांतर श्रेणी अगर कोई क्रमागत में लिखा गया हो तो उसका योग हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले इस तरह से एक चीज़ और जाना जाए, जैसे एवरेज। एवरेज बराबर होता है कुल संख्याओं कुल संख्याओं का योग बटा में होता है कुल संख्या। ठीक है, तो ये बात याद रखना है कि एवरेज बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। लेकिन इसी में एक और योग बराबर होता है एवरेज गुने नंबर। योग बराबर होता है एवरेज गुने नंबर। तो योग बराबर, याद रखिएगा, योग बराबर औसत गुने नंबर। ठीक है, एक बात ये भी याद रखिएगा। एक और बात याद रखिएगा, एवरेज निकालने का एक और होता है सूत्र, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। ठीक है, ये फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 से भी एवरेज निकलता है। कब? जब संख्या एपी में दिया हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी में हो, तो आप एवरेज डायरेक्ट निकाल सकते हैं फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 से। एक और एग्जांपल इस पर देख लिया, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से दिया हो और इसका औसत निकालना हो, तो ये देखिए एवरेज जब निकालना है इसमें, तो ये समांतर श्रेणी में देखिए सभी जगह अंतर क्या है, एक एक का अंतर है। यहाँ 1 और 2 का अंतर 1 है, 2 और 3 का अंतर 1 है, 3 और 4 का अंतर 1 है। तो ये समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी में है तो एवरेज डायरेक्ट निकाल सकते हैं फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। तो फर्स्ट 1 हो गया, अब प्लस लास्ट हो गया 7, अब बाई 2, तो ये 8/2 कट गया, तब कितना 4। तो एवरेज निकला कितना 4। और एवरेज हमेशा बीच में होता है, इधर से 3 अंक छाटिए, 3 अंक इधर से छाटिए तो 4। तो एवरेज हमेशा बीच में होता है। एक और फार्मूला आप पढ़ें, एवरेज बराबर कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। तो टोटल को जोड़िए, इस टोटल को जोड़िए, कुल संख्याओं का योग, तो 7 6 13, 5 18, 4 22, 3 25, 2 27, 1 28। अब बटा कुल संख्या, तो संख्या क्या है 7 से भाग दीजिए 4। तो एवरेज भी इस तरह से भी निकाल सकते हैं। तो जब समांतर श्रेणी में दिया हो, समांतर श्रेणी में जब दिया हो क्वेश्चन, तो आप सीधा एवरेज निकालिए फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 से, आप जल्दी निकाल सकते हैं। आइए इसी तरह से क्वेश्चन और देखा जाए।
चलिए एक एग्जाम्पल और देखा जाए, जैसे 1 2 3 4 5 इसी तरह से 60 तक है। ठीक है, तो अब इसका योग निकालना है। इसका योग क्या होगा, योग आपको निकालना है। इसका योग क्या होगा, इसका सम निकालना है। तो सबसे पहले इस तरह से सोचा जाए, योग निकालने का मतलब 1 + 2 + 3 प्लस कहाँ तक, प्लस 60 तक का योग। तो बस पूरा 60 तक लिखना पड़ेगा, तब आप निकाल सकते हैं। नहीं तो आप सीधा अभी योग बराबर फॉर्मूला बताएं, योग बराबर फॉर्मूला बताएं एवरेज गुने नंबर। अभी फॉर्मूला बताएं, एवरेज बराबर योग बराबर एवरेज गुने नंबर। तो चलिए 1 2 3 4 5 से लेकर 60 तक ये किस श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में। और समांतर श्रेणी में है तो एवरेज तो निकाल ही सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। तो फर्स्ट 1 है अब प्लस लास्ट हो गया 60 अब बाई 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 61/2। तो एवरेज निकला 61/2। तो योग बराबर एवरेज निकला 61/2 अगुण नंबर। तो नंबर कितना है, तो 1 से लेकर 60 तक यानी 60 गो। अब इससे कटा दीजिए 30, गुना कर दीजिए 0 3 18। तो ये 1830 आपका क्या निकला, योग निकला। तो 1 से 60 तक का योग निकालिएगा, जोड़ निकालिएगा तो आपका 1830 निकलेगा। एक और इसी पर फॉर्मूला लागू होता है, लगातार या पारकित संख्या का योग। लगातार या क्रमागत भी हो सकता है, दोनों बात एक ही है, मागत। ठीक है, तो क्रमागत या लगातार प्राकृतिक संख्या का योग। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखा जाए, जैसे 1 2 3 डैश n तक। तो इसका योग निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। तो इस फार्मूला पर भी आप निकाल सकते हैं, तो योग निकालना है तो n का मतलब होता है लास्ट टर्म, n बराबर होता है लास्ट टर्म्स अंतिम पद। तो इसमें अंतिम पद कौन सा है, n है और n के जगह पर कौन सा अंतिम पद है, तो यहाँ 60। 1 से लेकर कहाँ तक 60 का योग निकालना है, तो 60 ही क्या है, लास्ट टर्म है। तो लास्ट टर्म हो जाएगा n। तो 60 गुने ये हो जाएगा 60 + 1 61/2। ये 2 से कट गया 30, गुना कीजिएगा 1830। यही आपका आंसर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन देखिए। एक और क्वेश्चन इस तरह से है, जैसे 21 22 23 इसी तरह से डैश 75 तक है, 75 तक। अब इसका योग निकालना है, का योग क्या होगा, इसका योग निकालना है। तो योग निकालना है तो योग बराबर अभी फॉर्मूला बताएं, समांतर श्रेणी में हो तो ये भी क्या है, समांतर श्रेणी में है, तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 एवरेज गुने नंबर। तो ये फार्मूला होता है योग बराबर एवरेज गुने नंबर। तो सबसे पहले इसका एवरेज निकाला जाए, तो एवरेज फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, तो 75 + 21/2 गुने नंबर। तो नंबर कितना है, तो यहाँ देखिए 1 से लेकर 75, तो यहाँ 21 से लेकर 75 तक है, तो पीछे कितना छूटा है, 20 तक छूटा है। तो 20 इस 75 में घटा लिया जाए, तो 20 घटाएंगे तब कितना, 55। ठीक है, अब इसको ऐड कर लिया जाए, ये हो गया 6, ये हो गया 9/2 गुने 55। अब इस 2 से कटा दीजिए, 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो एक निकला 48 55। अब इससे गुना कर लिया जाए, आपका आंसर आ जाएगा। तो गुना कर दीजिए, 55 8 या 5 से गुना कीजिए, तो 8 × 5 =
40 हासिल हो गया 4। ये 5 से 5 चौका 20, 8 पचे 40, 60 4 64 के 4 हासिल 6। ये 5 यहाँ आ गया, 5 चौका 20 और 6 26, 2640। 2640 आपका आंसर, 2640 आपका आंसर। सेकेंड मेथड से आप इस तरह से निकाल सकते हैं। चलिए लगातार के लिए फॉर्मूला पढ़ें। इसी को सिग्मा एन कहा जाता है। सिग्मा एन का मतलब होता है कोई भी संख्या का लगातार एन तक का योग। तो एन इंटू एन प्लस 1/2। तो इसमें संख्या देखिए 21 से लेकर 21, 22, 23 और इस तरह से कहाँ तक है 75 तक है। तो ये लगातार नहीं ना है, ये लगातार नहीं है, कैसे स्टार्ट है। तो इसको लगातार बनाया जाए, तो लगातार बनाया, तो आइए लगातार बनाते हैं। तो 1, 2, 3 से लेकर कहाँ तक 75 तक, ठीक है। और इसमें से घटा दिया जाए, -1 प्लस या 1, 2, 3 से लेकर कहाँ तक 20 तक घटा दिया जाएगा। तो जो बचेगा कहाँ से बचेगा 21 से लेकर 75 तक है योग। अब यहाँ फार्मूला लगा सकते हैं एन इंटू, तो एन 75, तो 75 यहाँ हो गया 75 बाई 75 फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, या एन इंटू वाला लगा सकते हैं, एन इंटू वाला। तो 75 और 75 1 76 और बाई 2 माइनस ये हो जाएगा 20 गुने 21/2। अब 2 से कट गया 10, 2 से ही कट जाएगा, ये आपका 3 दूना 6 और 8 दूना 16 38। तो ये 75 38 अब माइनस हो जाएगा, ये 10 से गुना होगा तो ये हो जाएगा 210। अब इसे गुना कर लिया जाए, अब इसे गुना कर दिया जाएगा तो हो जाएगा 8 पचे 40 के 0 हासिल 4 हो गया। चलिए फिर 8 सत्ते 56 अब 5 तिहाई 15, ये हो जाएगा 1 6 1 7 और 4 75 हासिल हो गया 7। ये 8 यहाँ पर आ जाएगा, 7 का 21 21 और 7 28, तो 28 50 अब माइनस इसमें से 210 घटेगा। चलिए 0 से 0 घट गया, 0 5 में से 1 घट गया 4, आई 2 घटेगा 8 में से 6, आइए 2 2640। तो इस मेथड से भी आप निकाल सकते हैं। तो इसलिए इस 1 से लेकर 75 और इसमें से घटाया गया 1 से लेकर कहाँ तक 20 तक, ठीक है। तो इस तरह से आपको मैनेज करना होगा, तब जाके आप इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं, एन इंटू एन प्लस 1/2 इस फार्मूला का। नहीं तो डायरेक्ट आप निकालना चाहते हैं तब यही फार्मूला याद रखिए, सम बराबर एवरेज गुने नंबर। इस फार्मूला का अगर यूज करते हैं तब डायरेक्ट निकाल सकते हैं एवरेज फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 और गुने नंबर, जितना नंबर है उतना से गुना कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। एक और देखिए, इसी तरह से एक और क्वेश्चन है 2 4 6 8 इसी तरह से डैश डैश 60 तक, ठीक है। अब इतना का कहा गया का योग क्या होगा, योग निकालना है, इतना का योग निकालना है। तो यहाँ देखिए ये भी क्या है, ये भी समांतर श्रेणी में है। देखिए सभी जगह डिफरेंट कितना का है 1 1 का है, यहाँ भी डिफरेंट 1 का है, यहाँ भी डिफरेंट 1 का है, सब जगह डिफरेंट 1 का है। तो ये समांतर श्रेणी में, और समांतर श्रेणी में हो तो योग निकालने में कोई दिक्कत है ही नहीं। एवरेज गुने नंबर, एवरेज गुने नंबर। तो एवरेज फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, तो फर्स्ट हो गया 2 और लास्ट हो गया 60, ये हो गया 62 और बाई 2 गुने नंबर। तो 2 से लेकर संख्या 60 तक है, तो 60 तक है, 2 2 का गैप है तो 2 से भाग दीजिएगा तब कितना 30, तो 30 गो संख्या है, 30 गो नंबर है, तो 2 से भाग दे दीजिए 15 गुना कीजिए, 15 दूना 30 के 0 हासिल 3 और 15 छक 90 और 3 93, तो 930 आपका आंसर। तो इस फार्मूला से आप जल्दी निकाल सकते हैं।